कुशाल टंडन अलायंस का विनर बन चुका है। जी हाँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, बल्कि ये जो रिसेंट मुझे एक्सक्लूसिव खबर मिली है मेरे कान में, वो यही मिली है कि मेकर्स जो हैं कुशाल को विनर बनाने का सोच रहे हैं और पूरी तरीके से कुशाल ही शो का विनर बनने जा रहा है। देखो अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा और जैसा कि देखो सोशल मीडिया हो कहीं भी हो, सिर्फ कुशाल की ही बातें हो रही हैं। शो में जितने भी लोग हैं उसमें कुछ लोगों को छोड़ के कुशाल कुशाल की बातें होती हैं। इसीलिए मेकर्स पूरी तरीके से आई गेस इस चीज को लेंगे कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं और कुशाल विनर बन सकता है। खैर, आज जो मुझे एक सबसे अच्छा वो लगा पूरे शो के अंदर, वो ये लगा कि भाई वंशज का आज मुझे क्यूट साइड देखने को मिला है, और जिस तरीके से उसने निखिल का वो किया एक्ट और फिर मिनी से जैसे ही आई वो डर गया वो मुझे देख के बड़ा ही मजा आया। क्योंकि अभी तक वंशज का एक रफ साइड देखने को मिला, सोशल मीडिया पे भी काफी वो इस तरीके से बात करता है, लेकिन जिस तरीके से वंशज ने निखिल चिनप्पा की एक्टिंग की और मिनी के आते ही उसकी हवा टाइट हो गई, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, वो एक क्यूट बच्चा टाइप का दिख रहा था। दैट वाज लिटरली वेरी गुड। खैर, आज के एपिसोड में अरसलान और अली गोनी ने पूरी प्लानिंग की। देखो ये दोनों भाई मिलकर प्लानिंग करते रहते हैं, और अब जो कि अरसलान एक स्कॉर्पियन है, उसे हर टीम में जाना है, लास्ट टीम उसकी विनर टीम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भाई अली ने उसे बताया, देखो भाई जीतेगी तो लास्ट में किंग ही, ठीक है, तो आप ऐसा करो पहले चले जाओ वीक टीम में, पहले चले जाओ आप हंटर में, ठीक है, फिर हम एक एक करके हारते जाएंगे। मतलब लिटरली सोचो, अरसलान ने कहा कि ठीक है मैं जिस भी टीम में जाऊंगा उसको जीतने नहीं दूंगा, और वही उसने किया, वही उन दोनों ने किया, और ये बात कुशाल समझ गया था। लेकिन जैद ना यार, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? इतने भोले भंडारी कैसे बन सकते हो तुम? मतलब इतना भोला बना जैद की, या स्पाइन ही नहीं है उसकी, कुछ बोल नहीं पाता है किसी के अगेंस्ट, उसे डर लगता है लड़ाई से। बात ये भी है, देखो जैद थोड़ा सा डरपोक भी है, इस बात को मानना पड़ेगा। जैद उस टाइप का नहीं है जो एकदम आ जाए चौड़े में जैसे कुशाल है, तो भाई जैद डरता है, और यहाँ पर अरसलान खेल गया और उसकी टीम को हरा दिया। आपको सीन दिया जाएगा और उस सीन में आपको ये डिस्कवर करना है कि पहली कि आपको ये डिस्कवर करना है कि वो नाम क्या है। तो ऐसे ही 5-6 वो आए सीन्स, जिसमें जैसे एक था कि कौन सी ऐसी चीज है जो सुन तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती है, कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर जाती है और नीचे जाती है लेकिन हिलती नहीं है। तो इसका सीढ़ी है, और जो पहला वाला था उसका कान है। यहाँ पर ये सब खेल होने के बाद हंटर्स जो है 500 पर ही रह गई, और हार मतलब सबसे लोएस्ट पे रह गई। और फिर उसके बाद किंग्स आई थिंक अच्छा किंग्स ने ट्राई किया, लेकिन जो जीती थी वो लेजेंड्स थी, मिनी की टीम। तो मिनी और नीति और वंशज का खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर ये गेम हो गया। यहाँ पर इसी गेम में एक लड़ाई भी हुई कुशाल की, जहाँ पर कुशाल ने कहा कि मैं हूं मनमानी वाला एस, क्योंकि यहाँ पर जो अरसलान की नहीं आई थिंक हाँ दूसरी टीम थी, वो इस तरीके से, देखो बाली को ये मानना पड़ेगा कि भाई बीच बीच में जो चिंगारी तुम लगाते हो ना, तुम सोचते हो तुम्हें, और इसकी मुझे कुछ बातों पर इतनी हंसी आती है, ठीक है भाई, तुम चिंगारी लगाओगे और तुम सोचोगे कुशाल कुछ बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन लोगों ने एक आंसर दिया जिसमें था, इन्होंने कपल मैरिड कपल ऐसे करके दिया। अब दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पर इसी पर बात बहस हुई कि भाई कपल भी मैरिड मतलब क्या, कपल का मतलब भी मैरिड होता है, और मैरिड तो मैरिड ही होता है, लेकिन एक्चुअल आंसर जो था वो कपल था। तो अरसलान ने कहा ठीक है आपको हाफ पॉइंट्स मिल जाते हैं, फाइन, बहुत सही था ये कि आपको हाफ पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि आपने कपल भी लिखा है और मैरिड भी लिखा है, सही था। लेकिन ये लोग इसमें सेटिस्फाइड नहीं हुए, और बाली वहां पे चिल्लम चिल्ली करने लगा। यहाँ पर क्या नाम है उस दूसरी लड़की का, वो भी चिल्लम चिल्ली करने लगी, और फिर इतना ज्यादा बवाल हो गया, कुशाल वहां सामने चला गया, कह रहा आजा आजा लड़े लड़े, फिर इन दोनों की फाइट हुई, ये मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ पर अली गोनी ने काफी रोका कुशाल को कि भाई नहीं करो। यहाँ पर बाली बोलते हैं कि पहले तू अपने आप को देख, तेरी शक्ल देख कैसी है, तेरे मुंह से स्मेल आ रही है व्हाटएवर, और तेरी तो कपड़े देख, तुझे कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, तुझे स्टाइल नहीं आता है, ये कुशाल टंडन को कहा जा रहा है। मतलब मैं बाली की लाइन सोचती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ लिटरली पूरे शो के अंदर वाकई में क्या कुशाल का स्टाइल इतना बुरा लग रहा था आप लोगों को? आप लोग बताओ कमेंट में, क्या कुशाल का कुछ भी स्टाइल नहीं लगता है आपको? क्या कुशाल की शक्ल बहुत बुरी है? मतलब बाली और कुशाल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप किसे नंबर ज्यादा देंगे? आप मुझे प्लीज बताना, बिकॉज आई वांट टू नो। अगर मैं खुद से बोलूंगी तो यहाँ आ जाएंगे भाई ये कुशाल की बायसनेस है, कुशाल के लिए बोलती है, चमची है, ये वो। तो भाई आप ही लोग बता दो डिसाइड करके कि बाली और कुशाल में अगर आपको नंबर 1 देना हो तो आप किसे देंगे, ठीक है? तो मैं उस हिसाब से जाऊंगी। फिर कुशाल ने कहा देखो मैं यहाँ जीतने आया हूँ, तो मैं मार धार के, पहले तो कुशाल ने बोला कि मैं मार के चला जाऊंगा ये वो, फिर कुशाल ने सोचा कि यार मैं यहाँ जीतने आया हूँ, अगर मैं मार के से बाहर निकल जाऊं तो नुकसान तो मेरा ही है, तो नो 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 मैं लड़ूंगा नहीं। तो फिर कुशाल फिर से गया बाली से, उसने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि देख भाई मेरी तेरे से दुश्मनी नहीं है, ठीक है, तू ऐसे बीच में चिंगारी लगा रहा है, तो भाई मैं कुछ बोलूंगा, बात खत्म करते हैं। यहाँ पर सॉर्ट आउट सब होता हुआ दिखा। फिर यहाँ पर जैद को समझाया गया कि भाई अरसलान ने जान के अगर तुम्हारी टीम को हराया तो मुझसे बोलो जाके। तो जैद कहता मैं समझ रहा हूँ कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, पर मैं वैसे टाइप का आदमी नहीं हूँ, मैं कैसे, मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जैद का ये वाला जो एक्सेंट और रूप है ना। फिर जैद फाइनली गया अरसलान के पास, और अरसलान तो आपको पता ही है वो थाली का बैंगन है और वो सांप है जो डसता है तो दिखता भी नहीं। तो वही वाली बात है कि अरसलान ना बहुत ही ज्यादा शातिर है कि भाई उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो ऐसा भोला बनेगा ना चेहरे पर कि आपको लगेगा ही नहीं कि अरसलान है, अरसलान ने पीठ से छुरा भोंका है, क्योंकि इसका भाई अली इसे पूरा समझा देता है कि भाई क्या करना, मैं आपको बचाऊंगा। तो बस, तो यहाँ अरसलान तो पलट गया कि नहीं मैं माँ की कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने जान के नहीं किया यार, मुझे नहीं पता था। ये सब अरसलान ने करने की कोशिश की, अली ने भी जैद को समझाने की कोशिश की, और जैद इज जैद, क्योंकि मुंह से ज्यादा कुछ निकल नहीं पाया, वो लड़ नहीं सकता है जैद,
अपने भाई आवेश की तरह ही है। तो खैर, तो यहाँ पर फिर गेस्ट आए, टीम जो मैंने बताया था कि नई टीम आएगी वो एज अ नहीं आई थी, डेफिनेटली उनकी वेब सीरीज आने वाली है, तो उसी को वो प्रमोट करने आए थे और इसी के साथ घर वालों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए थे। गिफ्ट का मतलब है कि खाने पीने का सामान, लेकिन उसके लिए घर वालों को कुछ ना कुछ करना था, तो सबने अपना अपना एक्ट करके दिखाया और ऐसे करके घर वालों को काफी कुछ खाने को मिला और सबने एंजॉय किया। बस यही था। अब कल सुजैन खान आएंगी और कल भी वो क्या कहते हैं, काम्या पंजाबी का तो नहीं दिखाया है, तो काम्या पंजाबी आई गेस परसों के एपिसोड में आएगी। बहुत अभी स्लो चल रहा है, पता है, एज तो बन गया है कुशाल, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। और कल एक गेम भी होगा जिसमें अग्गू की लड़ाई जो है वो डेजी से होगी, अग्गू की लड़ाई एक दो लोगों से और होगी, मतलब अग्गू की लड़ाई काफी होगी क्योंकि अग्गू बोलता बहुत बदतमीजी तरीके से है, उसकी नीति से भी लड़ाई हुई थी और डेजी से होगी और वंशज से भी होगी। तो यहाँ पर ये लड़ाई होगी और फिर अब देखते हैं कि कल कौन सी टीम जीतती है। और कुशाल का मैंने बता दिया कि वो शायद विनर बन चुका है या बनने वाला है, वॉट एवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सब्सक्राइब करके जाना।